नाम बताना चाहूँगा। पहले मैं किपन आतुंग, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी के मैं महासचिव, और हमारे जो राइट में बैठे हुए हैं मिस्टर जोनी यंगफो, एडीपी वाइस प्रेसिडेंट कॉम स्पोक पर्सन, एंड माय लेफ्ट समा बगंग, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी। और यहाँ आज हमारा आने का मकसद जो ये है कि उसको मैं थोड़ी देर में बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं कुछ ऑफिस ऑर्डर को मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। Honorable President is placed to constitute committee comprising the following member of Arunachal Democratic Party to carry forward the issue regarding A. Illegal coal mining activities in Changlang district, and B. Illegal encroachment on Arunachal horticulture processing industry located at Nagmoy, West Siang डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें कमेटी गठन किया गया है हम लोग ने। नंबर 1 श्री किपन आतुंग, जनरल सेक्रेटरी एडीपी चेयरमैन। इसके साथ जॉनी यंगफो, वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर एडमिन मेंबर, ताकू तान्या तिजोरी मेंबर, समा बागंग सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, एडवोकेट यायोन पांगू, प्रेसिडेंट वुमेन हरेंताली डिस्ट्रिक्ट, प्रेसिडेंट नामसाई डिस्ट्रिक्ट, ग्यामर गेवरम एडीपी मीडिया इंचार्ज। तो इसमें आज हम लोग यहाँ लाया है दो इशू। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सा सालों से हम लोग सुन के आया है। आज हम लोग आया भी तो पब्लिक का ग्रीवेंस लेके आया है, और इसके विषय में हम लोग ने दो महीना पहले हम लोग हमारा जो डायरेक्टर है तो उनसे भी हम लोग ने बहुत सी काफी डिस्कस किया। उनका कहना ये था कि कोल माइनिंग जो बिल्कुल भी अभी नहीं चल रहा है, इलीगल कोल माइनिंग है तो हम लोग स्टॉप करके रखा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग जहां तक हम लोग जाके देखा है तो ऐसा नहीं है। आज कुछ देर के बाद हमारा जो अध्यक्ष जो भी मेंबर्स है वो बताएंगे। तो इसके साथ में जो हॉर्टिकल्चर जो हमारा जो इंडस्ट्री नागमोई में है तो बहुत सालों से दिफंग रहा, तो इनके बारे में भी हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट लेने गया तो सचमुच का बहुत सा करप्शन देखा और बहुत सा इंक्रोचमेंट पब्लिक का तरफ से हुआ। हम लोग का रिपोर्ट है। तो इस विषय में मैं सबसे पहले कोल माइनिंग का जो इशू है मैं उन्हें समा बगंग जी को मैं सौंपता हूं। आप जनता को शब्द रख दे। चेयरमैन साहब जो अभी बताया, हमारा जो कासंग एरिया में जो आपका इलीगली जो कोल माइंस हो रहा है तो उसका चलते 2 महीना पहले डायरेक्टर साहब से भी हम लोग ने टीम ने कंसल्ट किया था, ऐसा कुछ एक्टिविटीज हो रहा है बोल के। तो देखिए ये इसमें नहीं जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं सारा जनता को कि कोल माइनिंग जो है, जो हम लोग का स्टेट में करने के लिए जो हमारा जो स्टेट बोन अरुणाचल प्रदेश जो मिनरल ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है, उन्होंने जो है नेशनल माइनिंग कंपनी लिमिटेड को ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में एज ए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर दिया था। उस वक्त 2007 से लेके 2012 तक जितना भी कोल माइंस एक्टिविटी करना था कर लिया। इसके बाद
2012 से लेकर अभी तक कोई इलीगल गवर्नमेंट ऑर्डर कभी भी आया नहीं है कि वहां में कोल माइन किया जाए ओके। तो इसका चलते तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था कि 2014 में जो जो 204 block allocation made from 1993 to 2011 as a illegal and arbitrary। उसमें जो है हमारा नामचिक नामपुंग कोल माइन जो भी आता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को भी हमारा कुछ गवर्नमेंट मशीनरीज लोग जो है वायलेशन किया है। इसके चलते आज हम लोग जो है कॉन्फ्रेंस बैठ रहे हैं, ये मीडिया कॉन्फ्रेंस आप लोग का थ्रू पब्लिक को बता रहा है। तो आप सब जानते हैं कि हमारा अरुणाचल जो एक लिमिटेड रिसोर्स स्टेट है, जो हमारा कोल जो एक बहुत बड़ा एक रिसोर्स है हमारा लिए, काल को भी और अभी भी। तो इसमें क्या है कि वहां में कोयला को जो है इलीगली हमारा, जैसे कि अब जो एक्टिविटीज हो रहा है तिराप चंगलंग लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में और हमारा म्यांमार बॉर्डर में, नागालैंड, इसका बाद असम, ये इशू जो है हमारा स्टेट का अकेला नहीं है, ये इशू जो है हमारा सारा ये देश का भी है। तो ऐसे करके वहां में ये एक्टिविटीज को चलते वहां का चंगलंग का जो डीसी है, उन्होंने एक कमिटी गठन किया था, कंस्टिट्यूट किया है। वो एक कमिटी का नाम ये रहेगा एंटी रेड होल माइनिंग ओवरसाइट कमिटी। तो उसमें जो है आएगा आपका एसडीओ कारसंग चंगलंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, एमडीओ कारसंग चंगलंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, आरएफओ मतलब नामफाई चंगलंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, एंड ओसीपीएस कारसंग चंगलंग डिस्ट्रिक्ट। तो इन लोग को जो है डीसी साहब जो है एक कॉन्स्टिट्यूट किया, ये लोग को जो है वहां में चेक एंड बैलेंस करना है, वहां में इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है ना नहीं हो रहा है। तो उन लोग का एक रिपोर्ट आता है कि ये जो कमिटी से एक रिपोर्ट आता है, पूरा फल रिपोर्ट आया है, ये पूरा हम लोग का पास कागज है। बाद में जब जिस दिन सेकेंड पेज हम लोग बैठा जाएगा, उसमें हम लोग पूरा पब्लिक डोमिनेट में लाएगा ये चीज को, उन लोग का कहाँ में फॉल्ट जो इंफॉर्मेशन डीसी साहब को उन लोग के द्वारा से दिया गया। लेकिन एक्चुअल में वहां में जो हो रहा है इलीगली पूरा ये हो रहा है पब्लिक का। इसका बाद ये फोकलैंड जैसा, जेसीबी जैसा, डैम्पर जैसा बहुत सब मशीनरी है वहां पे। लेकिन ये आपका आरएफओ का रिपोर्ट है, एमडो का रिपोर्ट है, इसके बाद ओसीपीएस का रिपोर्ट जो चंगलंग डिस्ट्रिक्ट है वो लोग बताते हैं कि वहां में एसडीओ का रिपोर्ट जो है बोलता है कि वो लोग का वहां में कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग का पास सारा डॉक्यूमेंट है वहां में इलीगली हो रहा है। ये अकेला नहीं है, कोल अकेला नहीं है, और भी बहुत सा मिनरल्स है जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, उनका भी हम लोग का सारा डॉक्यूमेंट्स है। जरूरी पड़ने से सेकेंड पेज में हम लोग जो है ये सारा चीज को पब्लिक डोमिनेट में लाएगा बाद में। तो हम तो गवर्नमेंट से इतना एक अपील करता है कि सोकोल आप लोग का एक डिपार्टमेंट है जियोलॉजी एंड माइनिंग, वो जो ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा है ना गवर्नमेंट आप जो है क्या उसको एजेंसी टाइप का बना के रखा है, इलीगली करो, एक्सट्रैक्शन करो और आप लोग को ये करो। हम लोग सीधा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है हम लोग पार्टी का तरफ से, आप लोग अवेयर आपका डिपार्टमेंट वहां में है, आप लोग का डीसी साहब चंगलंग का डीसी साहब ने एक कमिटी भी बनाया है, एसडीओ को बना के रखा है और एमडीओ को बनाया गया था, और वहां का रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर को बनाया मैंने आरएफओ, इसका ओसीपीएस मैं रिपीट बोल रहा हूँ। तो इन लोगों का रिपोर्ट जो है आता है कि पूरा जो भी है गलत इंफॉर्मेशन है, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन हम लोग के पास सारा इंफॉर्मेशन कलेक्शन है इंफॉर्मेशन। तो इसके बाद और एक हम बात बोलेगा
हम लोग पार्टी की तरफ से कल को गवर्नमेंट आपसे एक अपील है, आप एक फ्रेश एक कमेटी बनाइए फिर से, उसमें जो है हमारा पार्टी का एक मेंबर भी होना पड़ेगा, क्योंकि सही क्या है गलत क्या है हम लोग को भी जानने का मन है, देखने का मन भी है, तो पब्लिक सारा जनता भी को भी बताना है। तो और जरा पॉइंट नहीं रखेगा, आज का बात हम इतना ही में रखेगा, क्योंकि स्पेशली हम लोग का जो अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, एक्चुअल हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं, हम लोग का एकदम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी टॉप मोस्ट ये टारगेट है, और अरुणाचल का सोशियो इकोनॉमिक को पॉलिटिक्स को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारा पार्टी का एक आइडियोलॉजी है। इसके बाद उसका चलते आज हम रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कल को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स का ऊपर में बात करेगा, एवरीथिंग का ऊपर में जो जो हम लोग अरुणाचल को आज देखते हैं, डे बाय डे सब कुछ खत्म होते जा रहा है, इसका ऊपर में कोई अभी तक फ्रंट पेज में आकर मुद्दा उठाने वाला नहीं है। रिसोर्स का ऊपर में कोई बात नहीं करता और ह्यूमन रिसोर्स का ऊपर कोई बात नहीं करता, रिसर्च नहीं करता, इसलिए आज हम लोग जो है ये एक्टिविटी का ऊपर में आज सीधा गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस आप लोग लगा के रखा है। यहाँ तक हम लोग के पास इतना तक भी नॉलेज है कि गवर्नमेंट आप अपना लेवल से भी अपना मशीनरीज भी लगा के रखा हो, ये भी हम लोग के पास नॉलेज है, काल को जरूरी पड़ने से हम लोग पब्लिक डोमिनेट में ला देगा। तो यही है कि अपील है, इतना में हम समाप्त। पत्रकार साथीगण, जैसे आज हम लोग एडीपी पार्टी जो है, जैसे कि हम लोग एक लोकल अपना प्रदेश का एक लोकल पार्टी होने के नाते आज जो भी हम लोग यहाँ पे जो मुद्दा हम लोग यहाँ लेके आए हैं, ये मुद्दा किसी एक जाति के लिए नहीं है, एक विशेष समूह के लिए नहीं है। ये जो आज हम लोग जो दो मुद्दा जो हम लोग आज यहाँ लेके आए हैं, ये मुद्दा जो है पूरा अरुणाचल प्रदेश के लिए है। और ये मुद्दा को इसलिए हम लोग यहाँ लेके आए हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जैसे 15 साल आप जान रहे हैं, मान्यवर पेमा खांडू साहब की अगुवाई में भाजपा सरकार जो प्रदेश में चल रही है, हम लोगों को ये ज़्यादा ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रदेश में भाजपा सरकार क्या कर रही है और क्या करने वाले हैं। इसके बारे में ज़्यादा हम लोग टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो आज जो मुद्दा जो हम लोग लेके आए हैं, ये मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर है अगर आप उसको देखेंगे तो। विशेष करके जिस प्रकार से हमारा साथी एक मुद्दा जो कोल माइन के बारे में उन्होंने कहा है, मैं उसके साथ थोड़ी बहुत सप्लीमेंट करके मैं बात रखना चाहता हूं, क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिसका हमको नहीं मालूम कि गवर्नमेंट बैन करते हुए भी आज वहां पे चल रही है कोल माइनिंग, और हमको नहीं पता कि जब बैन होने के बाद भी जब कोल माइनिंग चल रही है तो उसका रेवेन्यू जो है कहाँ जा रही है। ये जो है अगर रेवेन्यू अगर वहां से प्राप्त होता भी है तो ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के प्रति जाना चाहिए, और वो रेवेन्यू से जो हमारा प्रदेश में जन जन है उनके हित के लिए काम आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है बैन होते हुए भी चल रही हैं, जैसा कि हमारा साथी ने बताया है। तो उस विषय पे मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। जैसे हमारा सचिव महोदय ने हमको एक केंद्र बिंदु करके एक पॉइंट में हमको आपके समक्ष ये रखने का उन्होंने जो दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। जो मेरा मुद्दा है आपके सामने, अरुणाचल को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारा प्रदेश में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में बेनिफिशियरी के रूप में कई पैसे देते हैं,
और वो पैसे जो है ज्यादा भाग आज तक हम लोग सब देख रहे हैं, उस पैसे से बेनिफिशियरी को जब वो पैसा मिलता है, हमको नहीं लगता कि वो उस पैसे को लेके कोई फल सब्जी या तो हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में बहुत सुंदर तरीके से उसका पैदावार करने में और सरकार को सहयोग देने में, रेवेन्यू आने में ये सहयोग होता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि निगमोई में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, मात्र अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा, जैसा कि हॉर्टिकल्चर में एक ऐसा इंडस्ट्री जो खोला गया था, बहुत साल हो गया है। जब हम लोग वहाँ ग्राउंड जीरो पे हम गए थे तो हमने देखा कि वो जो इंडस्ट्री का जो बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जहाँ पे गाय अपना बसेरा बनाया हुआ है। आप जहाँ देखेंगे, मेरे पास फोटोग्राफ भी है, उस के बारे में मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ। वो फोटोग्राफ है जो कि बिल्डिंग्स है, बुरी हालात है उनका ना, वहाँ कोई इंसान के लिए, कोई काम काज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। गाय वहाँ अपना बसेरा बना हुआ है और जानवर, मवेशी जो है वो वहाँ पे है। तो ये पिक्चर, जैसे फोटो जो हम आपको दिखा रहे हैं आपके माध्यम से, और हम लोग ये आप सबको हम प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसा समय में अरुणाचल में एक ही इंडस्ट्री है पाइनएप्पल के लिए विशेष करके। तो हमारा जो फार्मर्स है अरुणाचल में, जो गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है, तो गवर्नमेंट जो फार्मर चाह रहे हैं कि उनको अनारस हो, जो फल है उनको वहां में पैदावार करें, लेकिन उसको प्रोसेसिंग करने का कोई भी जगह नहीं है। लेकिन पहले जो सरकार में रहा है, उन्होंने इसको वहां पे स्टैब्लिश किया इंडस्ट्री को, लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारा भाजपा सरकार जो 15 साल से पेमा खांडू साहब जो चला रही हैं, इसके बारे में वे लोग सुधी ले रहे हैं क्या नहीं, इसके बारे में हमको नहीं पता। लेकिन अगर इसको देखते हुए सरकार जो है, हमारा प्रदेश का सरकार अनदेखा कर रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य होगा। क्योंकि वो इंडस्ट्री जब चलेगा तो उसमें फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। उनका जो पैदावार है वो बाहर स्टेट में नहीं जाएगा, और वो पैदावार जो हमारा वेस्ट सियांग जो इस इंडस्ट्री में उसका प्रोसेसिंग होते हुए हमको लाभ होगा। वहां हमारे युवाओं को नौकरी का अवसर होगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, जिससे कि सरकार भी रेवेन्यू के साथ उनका मदद प्राप्त होगा। और हमारा जो युवा जो आज रोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए भी एक नौकरी करने का, एक अपना जीवन शैली को बढ़ाने का उनको भी एक मौका मिलेगा। लेकिन इसको पूछेगा कौन? इसलिए एडीपी पार्टी जो है, लोग सोचते हैं एडीपी पार्टी जो आए हैं सिर्फ नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसा नहीं है। हम लोग ये मान के चलते हैं अरुणाचल में जो कमी गति हो रही है, जो आवाज उठाने का लायक वो जो कोई चीज है, उसको एडीपी हम लोग बढ़ चढ़ के इसके लिए आवाज करेंगे। तो ऐसा करके हम लोग ने इस हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि इस समय बुरी हालात में है, उसके बारे में हम लोगों ने 13/9/24 को हम लोग ने डायरेक्टर डिपार्टमेंट इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एक व्यापन कहें या एक कंप्लेन कहें, हम लोग ने उसको दर्ज किया। लेकिन काफी दिन हो गए हैं, वहां से कोई अभी तक कोई अता पता नहीं है, इसके लिए कोई जवाब नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हम पूछना चाहेंगे अरुणाचल भाजपा सरकार को कि इसका जवाब कौन देने वाला है, इसके हालात को कौन सुधारने वाला है, और इस मसला को शुद्धि कौन लेने वाला है। तो हम लोग चाहेंगे कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्य सा एक समय है। इंडस्ट्री जो खोला है, गवर्नमेंट का पैसा उसमें बहुत लगा है, लेकिन इसको आज देख रेख नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हम अरुणाचल सरकार को, हम एडीपी के कार्यकर्ता होने के नाते, हम एक लोकल पार्टी होने के नाते, हम लोग आवाज इसके बारे में हम लोग बुलंद करते रहेंगे। और हम लोग विश्वास कर रहे हैं सरकार जो इसको चिंतन करते हुए, इसको देख के, इसके शुद्धि लेते हुए इसके बारे में कार्य करेगी, हमको ये उम्मीद है। मैं इन शब्दों के साथ मैं अपने इस जो हमारा जो केंद्र बिंदु करके मेरा जो ये है मसला है, मैं यहाँ समाप्त करने के लिए अपने